everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with a new video. So those who don't know me, let me introduce myself. I was a NEET 2026 aspirant and I took a drop in 2025 for this year NEET. बट जब से नीट एग्ज़ाम हुआ है मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है कि मेरे पेपर कैसा गया या फिर मैंने क्या मिस्टेक्स करी या फिर क्या हुआ नीट के बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला है। एंड नीट की बात ही क्या, मैंने इस साल जब से साल स्टार्ट हुआ है मैंने कुछ भी नहीं डाला था। लाइक लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव थी एंड पिछले 2 दिन महीने से मैं पूरी ही ब्लैकआउट हो रखी थी कि क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस ना अपना नीट पे देना चाहती थी। बट इन द एंड हुआ कुछ और ही कि ना मेरा नीट पे फोकस हुआ पूरा, ना ही इस पे हुआ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नीट डे इटसेल्फ, ठीक है। सो नीट के दिन पे आई रीच माई सेंटर, ठीक है। एंड मैं लिटरली मतलब टाइम पे पहुंच गई थी, ठीक है, सब काम हो गया था। मैं ज़्यादा पैनिक भी नहीं करी थी, मैं सच्ची बताऊँ, क्योंकि मैंने पूरे साल, भाई देखो लोग कहते हैं ना कि अपना 100% नहीं दिया, बट आई थिंक आई गेव माई 100% ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर। बट मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% दिया एंड आई हैव वर्कड हार्ड। बट वो होता है ना कि तुमने पूरे साल मेहनत करी, बट जहाँ तुम्हें एग्जाम दे के आना था वहाँ तुमने कुछ तो गड़बड़ करी, कुछ क्या बहुत गड़बड़ करी एंड तुमने पूरा एक साल मतलब ऐसे पानी की तरह बिखेर दिया, ठीक है। सो मेरे साथ यही हुआ, मैंने पूरे साल मेहनत करी थी एंड मैंने पता है नीट 2025 जैसे हार्ड पेपर आया था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नीट 2026 में भी ना ऐसे ही टाइप का पेपर आएगा कि अब ना एनटी थोड़ा सा अपना वो बढ़ा रहा है कि नाउ विल गिव लाइक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देंगे हम, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो मैंने वही करे, ठीक है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने जेई एडवांस तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल करे थे जेई एडवांस तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड भाई नहीं हुए, ठीक है। जेई एडवांस के नहीं होते बट आई ट्राइड कि उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आई ट्राइड देम, ठीक है। अब आती नीट की बारी। मैंने पहला पेपर खोला, आई सॉ द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस वर इजी, मतलब पीवाई के मैंने देख रखे थे क्वेश्चंस एंड आई बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। यस, यही मैं गलत हो गई। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई, या तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहती हूँ बहुत, या मैं ओवर कॉन्फिडेंट रहती हूँ, मैं बीच के लेवल पे आ ही नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो या तो मैं अपना अंडर कॉन्फिडेंस में खराब करती हूँ या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस इस बार नीट में हो गया। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया अपना पूरा कि मुझे सब आता है, बायो भी ठीक है, अच्छी है बिल्कुल। तो मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा, बट देन करती गई टाइम मुझे 1.25 घंटा लगा लिटरली बायो करने में, 1.25 घंटा। जहाँ मैं मॉक टेस्ट में 45-50 मिनट्स, हार्डली 55 मिनट्स में खत्म कर देती थी, वहाँ मुझे 1.25 घंटा लगा। OMR फिल किया, उसके बाद में भी कुछ क्वेश्चंस बायो के रहते थे, क्योंकि जो लंबे वाले क्वेश्चन थे ना, लाइक जो 11th क्लास के थे, जो मुझे देख के लग रहा था कि इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने के लिए, मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं करे पहली बार में। देन केमिस्ट्रीज एंड वो थे ना ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में फॉर्मूले ही भूल गई। सुना है कभी ओवर कॉन्फिडेंस से बंदा फॉर्मूले भूल जाता है? मैं भूल गई थी, आई एम द वन। मैं फॉर्मूलेज भूल गई एंड ये नहीं कि मुझे याद आए, मुझे याद आए फॉर्मूले, पर जब मैं नीट एग्जाम दे के आई मुझे तब आ गए याद, मुझे वहाँ याद ही नहीं आए फॉर्मूले। ना मुझे केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद आए, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के, ना मुझे फिजिक्स के। सुना है कहीं? मतलब तुम पूरे साल मेहनत करो, पढ़ाई करो, तुम फॉर्मूले लिख लिख के रट रट के याद करके जाओ एंड तुम्हें वहाँ जाके फॉर्मूले याद ना आए। होता है, मेरे साथ हुआ है। आई एम द लाइफ प्रूफ कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हुई है। जब मैं अपना पेपर दे के आई नीट का, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा इस साल नहीं हो रहा है, मैंने अपना एक साल बर्बाद कर दिया एंड आई वेस्टेड माई होल ईयर। अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैंने सब बर्बाद कर दिया, दिस। बट आई होप कि मतलब मेरा ना एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा। नहीं, बट ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने क्या कहते हैं मतलब ऐसा अपनी आंसर शीट मिलाई, देन मुझे पता लग रहा है कि नहीं, जो मैं सोचा था कि मैं सही करके आई मैं वो भी गलत करके आई। मैंने आगे चेक करना ही बंद कर दिया, हो गया बस, मेरा हो गया। मैंने कहा जितने ही मार्क्स आते ना उसी दिन पता लग जाएगा, मैं नहीं अब चेक करती, हो गया बस मेरा हो गया नीट से। नहीं, नीट से नहीं हुआ भाई, देखते हैं, रुको। अभी मेरे को कुछ डिसाइडेड नहीं है, अगले साल मैं करूँगी नहीं करूँगी, मुझे अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी CUET भी है। यस, मैंने CUET का भरा था इस साल फॉर्म, पिछले साल भी भरा था। तो अभी मेरे CUET के एग्ज़ाम में भी कुछ ही दिनों में, लेट्स सी उनमें क्या होता है, तब देखते हैं क्या होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मुझे एक साल और ड्रॉप लेना है, क्योंकि यार देखो यार, लोग ड्रॉप के बारे में कहते हैं बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक साल बस पढ़ना ही तो है। नहीं, और वही काम नहीं होता यार, कंसिस्टेंसी से पढ़ना ही नहीं होता एक साल में, खाली सिर्फ पढ़ना नहीं होता। तुम्हारी दिमागी हालत, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, बहुत चीज़ें मैटर करती है भाई। एंड मैं तो खुद एक साल ड्रॉप में रही हूँ, मुझे पता है भाई ये सब चीज़ें कितनी मैटर करती है, कितनी अफेक्ट होती है। एक साल तुम्हारा बिल्कुल हर एक दिन एक जैसा जा ही नहीं सकता, ऐसे ऊपर नीचे ग्राफ इतना ऊपर नीचे जाएगा भाई, पता नहीं। मैंने कहा ये क्या ही ग्राफ जा रहा है, इस ग्राफ का तो नाम भी नहीं पता मुझे।
तो अभी तो फिलहाल मेरा नीट का एक्सपीरियंस ऐसा ही गया है एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मैं ड्रॉप लूँगी कि नहीं लूँगी, बट अगर मैं लूँगी नहीं लूँगी आई टेल यू गाइज अबाउट इट श्योरली। एंड अब मैं ना थोड़ा सा इस पर एक्टिव रहने की ज़्यादा कोशिश करूँगी यूट्यूब पे, कहीं तो एक जगह फोकस कर लो यार। मैं एक नीट पे भी नहीं हो पाया, एंड अगर हुआ तो वो बस मैं क्या ही करके आई मुझे भी नहीं पता, ठीक है। वो 3 घंटे में कुछ तो करके आई पेपर में, अब वो जो कुछ करके आई ना वो रिजल्ट के दिन पता लगेगा कि कुछ तो हुआ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मेरा फोकस है कि CUET आ रहा है, CUET को देते हैं, रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं, कुछ मिला तो ठीक, कुछ नहीं मिला तो फिर तो नीट बाबा जिंदाबाद, नीट ही देखते हैं। नीट बाबा क्या भाई, NTA देखते हैं। किसने कहा था इतना इसे बनाने के लिए बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, किसने कहा था? मतलब 2025 जैसा मैं तैयारी करके गई थी ना, फिर उसके जैसा पेपर देना चाहिए था ना। ये कॉन्सेप्ट आते ज़्यादा, तुमने सारे फॉर्मूला बेस्ड दे दिए, मैं फॉर्मूले भूल गई भाई सारे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। So my sole purpose of making this video was to tell you guys how my NEET exam went and how I messed up. तो this was all, बाकी आगे जो होता है, आगे क्या होता है वो I'll tell you guys on it, ठीक है। Now बस इतना ही। एंड प्लीज़ भाई अगर तुम नए हो इस चैनल पे, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड अपनी यार जर्नी भी मतलब शेयर करो मुझे यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे भी जानना है कमेंट सेक्शन में कि भाई सिर्फ मैं ही हूँ जिसने इतना बड़ा ब्लंडर करके आई है पेपर में, या और भी है। क्योंकि भाई यूट्यूब, इंस्टा तुम कुछ ही खोलो, वैसे इंस्टा पे मैं हूँ नहीं, यूट्यूब खोलो बस एक ही है, AIR1 AIR2 600 नंबर 700 नंबर 720 नंबर। अरे भाई सिर्फ मैं ही हूँ जो इतना बड़ा ब्लंडर करके आई है, बच्चे इतने अच्छे करके आए पेपर। प्लीज़ भाई मुझे जानना है, क्योंकि अब ना मुझे बहुत वो हो रहा है, मैं डिप्रेस होती जा रही हूँ ये सोच सोच के कि मेरा ही पेपर ऐसा गया है या और लोग भी हैं मेरी तरह जो कुछ ना कुछ ब्लंडर करके आए हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती मैंने पढ़ा था बट मैं ब्लंडर करके आई, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते नहीं है, मैंने पढ़ा था बट मैं अपनी गलती, सिर्फ मेरी गलती, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस उसमें गलत करके आई, उसमें अपना 1 साल बर्बाद करके आई हूँ। तो श्योरली अगले एग्जाम में तो मैं ये नहीं करूँगी, कुछ भी करूँगी बट यही नहीं करूँगी ओवर कॉन्फिडेंस कि पेपर का पहला क्वेश्चन देखते आता है तो मैं बस अब तो पेपर निकल ही जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही मैं करूँगी अब ये। सो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए on this channel, do let me know in the comment section because now I'm thinking to focus on this channel. मैं भी इसको कुछ महीने से नेगलेक्ट करी थी बट नाउ आई थिंक हमें ना एक यूट्यूब फैमिली अच्छी सी ग्रो कर लेनी चाहिए। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट दैट, भाई मुझे भी चाहती है मैं भी क्या कहते हैं मैं भी अपना यूट्यूब खोलूँ एंड देयर लॉट्स ऑफ कमेंट्स एंड क्या कहते हैं मतलब अच्छे कमेंट्स भी हैं भाई, बुरे तो होते ही है, अच्छे भी है बुरे भी है, एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी, मैं भी चाहती हूँ भाई वो, ठीक है। बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस यूट्यूब, नॉट अभी मैं कुछ महीनों से कर नहीं रही थी बट नाउ आई एम अगेन ऑन स्टार्टिंग टू वर्किंग हार्ड ऑन माई यूट्यूब अगेन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट एनीथिंग like any video something related to my need or any study related video, so I'll surely think about that. And this was all, meet you in my next video। कुछ भी आगे होता है ना about NEET about CUET I'll let you inform, ठीक है। तो अभी मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी बट तुम मुझे कुछ आइडियाज तो दो यूट्यूब के लिए, वीडियो के लिए। नीट मैं कितनी ही वीडियो बनाऊँ नीट पे, हो गया जो होना था अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाय।